तो आज का हमारा टॉपिक है अमीरी का भ्रम। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की दुनिया में पैसे और कर्ज का असली मतलब है क्या। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जो नया आईफोन हाथ में है, या वो ब्रांडेड जूते, या फिर वो चमचमाती नई बाइक, क्या वो वाकई अपनी है? इस सवाल पर ना थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, मालिकाना हक का भ्रम। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आज की ये जो कर्ज पर टिकी दुनिया है ना, इसमें अमीरी असल में बस ही दिखावा बनकर रह गई है। देखिए, एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा है कि आज की जो इकोनॉमी है वो जरूरत पर नहीं बल्कि लालच और आलस पर चलती है। ये एक ऐसी बात है ना, जो हम जो भी कुछ खरीदते हैं हमारे हर उस फैसले पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और ये जो बदलाव है ना, ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एक जमाना था जब लोग उतना ही खर्च करते थे जितनी उनकी जेब में होता था। बचत करना एक अच्छी आदत मानी जाती थी। पर अब तो जेब खाली हो तब भी अमीर दिखना मुमकिन है, और खर्च करना वो तो जैसे पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस हाल में पहुंचे कैसे। चलिए अब समझते हैं इस नए कर्ज के जाल को, कि ये काम कैसे करता है। और इस जाल के औजार वो तो बहुत आकर्षक लगते हैं, जैसे नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर और इंस्टेंट पर्सनल लोन्स। सुनने में तो ये सब बड़ी सुविधा लगती हैं, है ना? पर असल में ये हमें फंसाने के ही तरीके हैं। इन सब के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, शिकंजा। ये एक ऐसी तरकीब है जिसमें किसी बड़ी कीमत को छोटी छोटी लुभावनी मंथली किश्तों के पीछे छिपा दिया जाता है। सोचकर देखिए, 1 लाख रुपए की कोई चीज शायद एकदम से कोई ना खरीदे, पर जैसे ही सुनते हैं सिर्फ 5,000 रुपए महीना, बस लोग फंस जाते हैं। तो फिर इस सब का असली मकसद क्या है? मकसद है लोगों को कर्ज लेने पर मजबूर करना, ताकि वो उन लोगों को इम्प्रेस कर सकें जिन्हें शायद इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये एक सोशल प्रेशर का एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन पता है, इस सब की जो असली कीमत है वो पैसों से कहीं ज्यादा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हम असल में खो रहे हैं, और वो है हमारी आजादी। जी हाँ, असली कीमत पैसा नहीं बल्कि हमारा समय है। हमारी जिंदगी के वो कीमती साल जो एक बार चले गए तो कभी कभी वापस नहीं आ सकते। इस लेन देन को ना जरा इस तरह से देखिए। जब भी कोई किसी प्रोडक्ट के लिए ईएमआई लेता है तो वो असल में अपनी जिंदगी के अगले 2-3 साल किसी कंपनी को बेच रहा होता है। और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत गहरे होते हैं। कोई अपनी नापसंद नौकरी नहीं छोड़ सकता, वो रिस्क नहीं ले सकता जो वो लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि महीने के आखिर में ईएमआई का बिल तो इंतजार कर ही रहा होता है। और इस पूरी भावना को ना शायद इस एक लाइन से बेहतर कोई नहीं कह सकता। हमने अपने सपनों को किश्तों में बेच दिया है। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना? पता है, इस सिचुएशन को एक नाम दिया गया है, फाइनेंशियल डेथ। मतलब अमीर दिखने की चाहत में धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ना। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि बाहर से अमीर दिखने के लिए हम अंदर से पूरी तरह खोखले होते चले जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके सामने है। हमें चुनना क्या है, दिखावा या फिर असली आजादी? शायद अब असली अमीरी की परिभाषा को बदलने का वक्त आ गया है। असली अमीरी इस बात में नहीं है कि किसी के पास क्या क्या है, बल्कि इस बात में है कि उस पर दूसरों का कितना कम कर्ज है। सच्ची दौलत असल में कर्ज से आजादी ही है। और जो लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं उनके लिए एक बहुत ही कठोर शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रीमियम स्लेव। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लिए गए बैंक लोन्स को चुकाने में ही निकाल देता है। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, दिखावा या असली आजादी? देखिए, ये फैसला तो हर किसी का अपना है। सवाल बस इतना है कि कोई अपनी जिंदगी की कहानी किस चीज पर लिखना चाहता है, उन चीजों पर जो उसके पास हैं, या उस आजादी पर जिसे वो असल में जीता है।